चलिए हाथ जोड़ लेंगे सभी और 3 बार ओमकार की ध्वनि करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। O God, O universe, all my divine guiding angels, all gurus, please bless us, bless us, bless us. हे ईश्वर हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे जिसमें आपका शरीर स्थिर रह सके। मेडिटेशन ही सीधा शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सुखासन, पद्मासन, चाहे तो चेयर पर बैठे, चाहे नीचे मैट बिछा के बैठे, सीधा जमीन पर नहीं बैठना। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और 3 बार और महाप्राण ध्वनि करेंगे। नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है, एक्सेल करना है। हर एक ध्वनि के साथ अपने माइंड को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। आंखों को बंद ही रखेंगे। अपने पूरे शरीर को एकदम से ढीला छोड़ें, बिल्कुल शिथिल कर दें, एकदम रिलैक्स। शरीर में कोई कहीं भी तनाव ना रहे। अगर किसी दिन थकान लग रही है तो हम लेटकर भी इस ध्यान को कर सकते हैं। कि पूरे शरीर को एकदम सीधा रखें। लेटने में भी हमें कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रखनी है और शरीर को ढीला छोड़ देना होता है और हथेलियां आसमान की तरफ। अगर आप लोग लेट कर करना चाहें तो आज लेट कर सकते हैं। हथेलियां आसमान की तरफ, कमर गर्दन सीधी, कोई पिलो वगैरह नहीं लगाएंगे नीचे क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। जब आप रात में भी लेटते हैं, अगर कभी आपको हेडेक हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, तो बस अपनी ब्रेथ पर ध्यान ले आओ और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो, तो 2 मिनट के अंदर नींद आ जाती है।
ओनली 2 मिनट्स। और अगर तब भी नहीं नींद आ रही, श्वास पर ध्यान ले आते हैं हम तब ऑटोमेटिक नींद आनी शुरू हो जाती है। और अगर तब भी नींद नहीं आ रही, तो अपनी बॉडी के एक-एक पार्ट को देखते जाओ, शिथिल करते जाएँ, रिलैक्स करते चले जाएँ। आप घुटने तक ही पहुँच पाएँगे और आपको नींद आ जाएगी। एक-एक पूरे बॉडी पार्ट तक आप कवर भी नहीं कर पाएँगे कि आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। बट हमारा मकसद नींद लाना नहीं है, हमारा मकसद है अपने हेल्थ को गेन करना है। और जब हमें नींद आ जाती है, अगर हम किसी अवस्था में होते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो ये मैं रात के लिए बता रही हूँ कि अगर कभी नींद नहीं आए तो ब्रेथ पर ध्यान ले आएँ, अपनी पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ने के बाद अपना पैर के अंगूठे से लेकर एक-एक बॉडी पार्ट को चेक करते चले जाएँ। एक बॉडी पार्ट पर आप 1 मिनट तक ठहरें। अगर अंगूठे पे हैं, तो अंगूठे पर ध्यान लगाएँ कि उसको शिथिल हो रहा है, एक-एक सेल शिथिल हो रहा है, एक-एक कोशिका शिथिल हो रही है। तो अगर आप ऐसे ध्यान करते चले जाएँगे, तो आप घुटने तक भी नहीं पहुँच पाएँगे, आपको नींद आ जाएगी। और आपका पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और जब आप सुबह उठेंगे, तो बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो कायोत्सर्ग का उद्देश्य बिल्कुल भी योग निद्रा नहीं है, लेकिन अगर किसी समय कोई प्रॉब्लम है आपको मानसिक या शारीरिक, तो ये बहुत अच्छा एक हमें हमारे टेक्निक कह सकती हूँ मैं उसको, कि आप अच्छे से उसको अपना माइंड भी रिलैक्स कर सकते हैं। और लेकिन बस करना ये है कि आपको चुटकियों में अपने बॉडी को रिलैक्स करना आ जाना चाहिए और अपने माइंड को भी रिलैक्स करना आ जाना चाहिए। तो नींद 2 मिनट से ज़्यादा लगते नहीं है नींद आने में। आपको अब करना ये है कि अपनी पूरे बॉडी को ढीला छोड़ें और चेक करना है अंगूठे से लेकर सिर तक कि अब कोई कहीं पर भी कोई टाइटनेस नहीं है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। अब एक-एक बॉडी पार्ट का नाम मैं नहीं लूँगी, आपको चेक करना है नीचे से लेके ऊपर तक अपने सारे शरीर को, एक-एक सेल को सीक्वेंस वाइज़ कि कहीं कोई कोई टेंशन नहीं, कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं है। आँखें, मुँह सब कुछ चेक करें, अपना हेड, अपना मन एकदम सब चीज़ें रिलैक्स छोड़ दें वन बाय वन। ध्यान ले जाएँ। नॉर्मली हम फटाफट भी ध्यान ले जा सकते हैं और चाहे तो हम एक ही पार्ट पर बहुत टाइम भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। चाहे तो एक ही हिस्से पर ध्यान लगाए रखें आप, पूरी शरीर को ढीला छोड़कर। नहीं तो बारी-बारी चेक करते चले जाएँ, सर तक एक-एक पार्ट को, कोई भी अंग, कोई भी हिस्सा, कोई भी सेल तनाव में ना रहे। अपने शरीर को इतना ढीला छोड़ देना है कि जैसे कि कोई एनेस्थीसिया लगाकर बेहोश कर देता है। पूरी शिथिलता, एकाग्रता, जागरूकता। उस शिथिलता को अनुभव करते जाएँ। पैर, कमर, पेट, हाथ सब कुछ शिथिल हो गए हैं। आपका मन, आँखें, दाँत, जीभ, कहीं भी कोई तनाव बाकी नहीं है। अपनी ब्रेथ पर अपने ध्यान को ले आएँ और अपनी आती-जाती श्वासों पर अपने ध्यान को टिका दें। श्वास अंदर तो आपका चित्त भी अंदर, श्वास बाहर तो आपका चित्त भी बाहर। एक भी श्वास बिना जानकारी के आपके भीतर जाने ना पाए और एक भी श्वास बाहर नहीं आए जब तक कि आपकी परमिशन नहीं हो। हर एक श्वास पे ध्यान देना है, कहाँ तक जाती है और कहाँ से वापस लौटती है। 3 मिनट तक श्वास पर ध्यान रखेंगे, श्वासों की पहरेदारी। अगर ध्यान नहीं टिकता, विचार परेशान करते हैं, तो श्वास को लंबा गहरा कर सकते हैं जानबूझकर। उसके बाद
जब आपका ध्यान लगने लगता है, तब उसके बाद फिर नॉर्मल ब्रेथ पर आ जाते हैं। 3 मिनट तक यही प्रक्रिया करेंगे। आज जो हम ध्यान कर रहे हैं, वो अपने मेंटल बैलेंस को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, सारे मानसिक तनावों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारा शरीर बीमार होता है, तो हमारा मन भी थकता है, बीमार होता है, टेंस्ड होता है। और अगर हमारा मन थकता है, मन टेंस्ड होता है, तो हमें हमारे शरीर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आज हम जो ध्यान कर रहे हैं, वो मानसिक संतुलन के लिए, मेंटल बैलेंस के लिए ध्यान कर रहे हैं। अनुभव करें कि आपके चारों ओर हरे रंग के पार्टिकल्स पूरी हवा में, पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। ग्रीन ब्राइट डिवाइन पार्टिकल्स, दिव्य एनर्जी आपके चारों ओर फैल रही है। अपने हर एक श्वास के साथ अनुभव करें कि ये ग्रीन डिवाइन एनर्जी हर श्वास के साथ आपके भीतर प्रवेश कर रही है। डिवाइन एनर्जी के पार्टिकल्स हर एक श्वास के साथ आपके अंदर जा रहे हैं।
ये हरे रंग के परमाणु आपके शरीर के भीतर हर एक सेल में फैल गए हैं। डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर महसूस करें। और आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के बीच में दर्शन केंद्र पर ध्यान करें। और ये डिवाइन ग्रीन पार्टिकल्स विजुअलाइज करें कि आपके आज्ञा चक्र के बीच में दर्शन केंद्र पर ये ग्रीन पार्टिकल्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि ये सारे ग्रीन डिवाइन पार्टिकल्स जो आपके शरीर के भीतर अभी प्रवेश किए थे, वो सारे आज्ञा चक्र पर धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं। और हमारे मस्तिष्क में जो ये आज्ञा चक्र है, हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में दर्शन केंद्र, अब ये पार्टिकल्स हमारे आज्ञा चक्र को बैलेंस कर रहे हैं। और आज्ञा चक्र हमारा आज्ञा चक्र अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर घूमना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ ही एक बार फिर से ये सारे ग्रीन कलर के डिवाइन पार्टिकल्स हमारी पूरी बॉडी में फैलते जा रहे हैं। आपका शरीर ग्रीन डिवाइन पार्टिकल से एक बार फिर से चमकने लगा है। आपका मन मस्तिष्क ग्रीन कलर, वो कलर जो आंखों को ठंडक देता है, चमकता हुआ। लाइट ग्रीन। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए और अनुभव करें कि आपके सारे आवेश, गुस्सा, टेंशन, दुख, सब कुछ रिलीज हो गया है।
आपका बॉडी पेन रिलीज, मेंटल पेन रिलीज, इमोशनल पेन रिलीज। और आपका मन, आपका माइंड बिल्कुल संतुलित और शांत हो गया है, एकदम शांत, एक झील की तरह, बिल्कुल शांत। मन ही मन इस मंत्र को दोहराएंगे। हर एक बात जो हम रिपीट करते हैं वो भी एक मंत्र बन जाती है, चाहे कोई नेगेटिव बात हो चाहे पॉजिटिव बात हो। और जब वो मंत्र बन जाती है तो एक उसमें एक पावर आ जाती है और वो अपना असर दिखाती है। कोई भी अच्छी बात अगर हम बार बार कहते हैं तो वो भी सच हो जाती है, और कोई नकारात्मक बात जब हम बार बार बोलते हैं तो वो भी सच हो जाती है, क्योंकि हमारे शब्दों में इतनी ताकत है। उनसे कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं और वो सच होने लगती हैं। तो हमें बार बार अपने माइंड में संस्कार डालना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा मन एकदम संतुलित है। बस एक ही लाइन बार बार रिपीट करेंगे कि मेरा मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, 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 मेंटल बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। शब्दों को भी चेंज ना करें तो अच्छा, चाहे इंग्लिश में अपने मन में दोहराएं चाहे हिंदी में, लेकिन शब्द वही रखें तो हमारा माइंड भी कंफ्यूज नहीं होगा। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अपने मन में दोहराते जाएं। अगर हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को हेल्दी रखना होगा, और अगर हम अपने मन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखना होगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे अंदर धैर्य ना होना, और कोई ऐसी दुर्घटना हो जाना जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, उससे मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है।
हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएँ आती हैं, तो पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ हमें उनका सामना करना चाहिए। समस्या आना अलग बात है, परेशान होना अलग बात है और मानसिक संतुलन खो देना एक अलग बात है। हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से लड़ना है, उसको फेस करना है, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम है, चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम है और अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखना है, हर परिस्थिति में। ये संकल्प करें कि मैं हर समस्या का सामना करते हुए अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखूँगा या रखूँगी। क्योंकि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, तब हम अपना मेंटल बैलेंस बहुत जल्दी खो देते हैं, जबकि उस समय में और ज़्यादा ज़रूरत होती है मन को संतुलित बनाए रखने की। तभी हम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। हर समय पेशेंस रखनी है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुविधा हो। नॉर्मल परिस्थितियों में तो सभी अपने आप को संतुलित रख पाते हैं, लेकिन संतुलन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। जब सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने मन को संतुलित करने की और उस समय ही हम सबसे ज़्यादा अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं और वो समस्या और ज़्यादा उलझ जाती है। तो चीज़ों को समझें और संकल्प करें कि चाहे सुख की हो परिस्थिति और चाहे दुःख की हो, हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, ना तो ज़्यादा सुख में खुश होना है, खुशियों में नहीं बह जाना और ना ज़्यादा दुःख में दुखी होना है। अगर आप आज खुशी में अपने आप को भूल जाते हो या खुशी में पागल हो जाते हो, तो दुःख में भी पागल होना पड़ेगा, क्योंकि आपके अटैचमेंट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप सुख में भी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो और दुःख में भी ऑटोमैटिकली अटैच हो जाओगे। तो उस अटैचमेंट को बैलेंस करना है, ना तो ज़्यादा सुख में मग्न होना है और ना ही दुःख में घबराना है। सुख में मग्न होकर फूल नहीं जाना, अहंकार नहीं करना, सोचना कि हर एक परिस्थिति का एक टाइम लिमिट होता है, चाहे इस परिस्थिति दुःख की हो, चाहे सुख की, वो सदा रहती नहीं है।
दुख भी जाएगा और सुख भी जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। कभी कोई बहुत बड़ी आपदा आए, तब भी अपने आप को यही समझाना है कि हर एक दुख और हर एक सुख अपनी एक आयु लेकर आता है। कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पर कभी ठहरती नहीं है। वो हमेशा अपने प्रवाह में बहती रहती है। इसलिए ना सुख से अपने आप को अधिक जोड़ना है और ना दुख से अपने आप को अधिक जोड़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जितना सुख की तरफ खींचोगे, दुख भी आपको अपने आप उधर की तरफ खींच लेगा। तो इसलिए हर सिचुएशन में जिसने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया, उसका जीवन संतुलित हो जाएगा अपने आप। क्योंकि सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक जीवन है, तब तक सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा। क्योंकि ईश्वर ने कोई वादा नहीं किया है आपसे कि हर समय सिर्फ दिन के उजाले होंगे, रात नहीं होगी। दिन भी है और रात भी होगी, लेकिन हर रात के बाद सुबह भी होगी। तो इसलिए अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है हर परिस्थिति में। एक लाइन अपने माइंड पर लिख कर रख लें कि ये भी बीत जाएगा। चाहे सुख आया है, उसको भी बीतना है, उसको भी जाना है, और चाहे दुख आया है, उसको भी जाना है। समय की धारा में, समय के प्रवाह में सब कुछ बह जाना है और यही जीवन है। इस दुनिया में चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, सिर्फ सुख किसी को नहीं मिला और सिर्फ दुख भी किसी को नहीं मिला। कभी ना कभी सुख की कोई परछाई भी आती है और कभी ना कभी दुख की परछाई भी आती है। जो चाहे कोई कितना ही बड़ा राजा है, कितना भी बड़ा इंसान है, उसके जीवन में भी दुख होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इसलिए हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित करना है। अपनी अटैचमेंट को धीरे धीरे इस लेवल पर लाना है कि ना तो इस सुख दुख की नदी के प्रवाह के साथ हम बहे नहीं, बल्कि उसको देखते रहें कि जीवन क्या है। उस नदी के किनारे खड़े होकर देखना है उन प्रवाह को। कभी नदी का पानी साफ आता है तो कभी गंदा भी आता है। यही सृष्टि का नियम भी है और यही जीवन है। अपने मन को हर हाल में संतुलित रखना है, ये संकल्प किया है आपने, और आपको कोशिश करनी है कि मैं हर हाल में अपने आप को संतुलित रखने की पूरी कोशिश करूंगी। जब आप संतुलन में रहना सीख जाएंगे तो कोई भी दुख आपको कभी दुखी कर ही नहीं पाएगा।
3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और अपने सारे मेंटल प्रेशर, अगर कुछ बचा है तो एक कण भी अगर बचा है आपके शरीर में, जो भी विकार हैं, जो भी विशुद्ध तत्व हैं, जो भी अशुद्ध तत्व हैं, उन सबको अपनी श्वास के माध्यम से बाहर निकाल दें। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और एक्सहेल करेंगे तब तक जब तक कि आपके भीतर जरा सी भी श्वास बची है। इन्हेल, श्वास को पूरा भरेंगे और होल्ड करेंगे जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं और फिर एक्सहेल। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ आंखें नहीं खोलेंगे अभी। महाप्राण ध्वनि करेंगे 3 बार। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, नाक से गुंजन करते हुए नाक से ही छोड़ेंगे। ध्यान रहे कि जब आप श्वास लें तो आपका पेट अंदर जाए और जब श्वास छोड़े तो आपके पेट की मांसपेशियां, आपकी नाभि अंदर जाए। लंबा गहरा श्वास भरेंगे धीरे धीरे और 3 बार ब्रह्मनाद महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। कृतज्ञता, क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य, इन सब चीजों को, इन सब बातों को अपने जीवन में प्रवेश करने दें। आंखें बंद करे करे ही कृतज्ञता प्रकट करेंगे, ग्रेटिट्यूड उस ईश्वर के प्रति। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुओं को, ऑल डिवाइन गाइडिंग एंजल्स को। हम जब ध्यान करते हैं तो हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ बहुत सारी दिव्य शक्तियां हमें गाइड करती हैं और हमारी एनर्जी को बढ़ाती हैं। उन सभी डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल गुरुज, ऑल स्पिरिचुअल सोल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माता पिता को प्रणाम, माता पिता को थैंक यू। बच्चों को, दोस्तों को, मित्रों को, अपने रिश्ते नातेदारों को, इस पूरी सृष्टि को, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, सबको धन्यवाद, सबको थैंक यू। क्षमा प्रार्थना बहुत ही जरूरी है ये। पता नहीं हमने अनंत जन्मों में क्या किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, किसके साथ। तो उनसे हर दिन हम क्षमा मांगेंगे तो हमारे कर्मों की बहुत जल्दी निर्जरा होगी और दुख, जो कि एक मानसिक रोग भी बन जाते हैं, वो हमारे जीवन में कभी आ नहीं पाएंगे। हे ईश्वर,
अनंत जन्मों की इस यात्रा में मुझसे किसी भी आत्मा के प्रति मन से, वचन से और काया से जाने अनजाने जो भी अपराध हुआ है, हर उस अपराध के लिए मैं उस प्रत्येक आत्मा से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। वो आत्मा मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। और उन्होंने मुझे क्षमा किया तो उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और प्यार और शांति का बंधन हर किसी से, करुणा का, जो आपके हृदय से प्रवाहित होनी चाहिए। अब हर आत्मा से मेरा रिश्ता सिर्फ प्रेम का और करुणा का है। जिस किसी ने भी मेरे प्रति कोई भी बुरा व्यवहार किया हो किसी भी जन्म में, हर उस आत्मा को मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू। मंगल प्रार्थना करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के सरपिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे।
अपने हाथों को अपनी आँखों पर रखेंगे और अपने हाथों के अंदर ही अपनी आँखों को धीरे-धीरे खोलेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी आँखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। ईश्वर के इस वरदान को जैसे आप सबसे प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो अपने आप से भी प्यार करें, क्योंकि आप भी उस ईश्वर की संतान हैं और थैंक यू बोलें उस सृष्टि को, उस भगवान को जिसने ये जीवन दिया, अमूल्य निधि। थैंक यू बोलें, शुक्रिया करें कि आपके दोनों आँखें, हाथ, पैर सब सलामत है। उस ईश्वर ने आपको इतना सुंदर घर परिवार दिया है। आपके हाथ, पैर बिल्कुल ठीक है और एक ज़रा-सी अगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। ईश्वर को थैंक यू बोलें, इतना सुंदर शरीर दिया है। इन 2 आँखों से आपने पूरी दुनिया देखी है, पूरी सृष्टि देखी है। अपनी ही आँखों को धन्यवाद बोलें। अपने शरीर के हर एक अंग को, ये पैर जो रात-दिन आपके साथ-साथ चलते हैं, आप जहाँ जाना चाहते हो, वहाँ आपको लेकर जाते हैं। आपके हाथ सारा दिन कितना काम करते हैं, इनको थैंक यू बोलें। हर एक चीज़ की अमूल्यता को समझें कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। नज़र सिर्फ़ वहीं पर है कि ये मुझे मिला नहीं। जो मिला है, अगर उस पर नज़र रखेंगे, तो ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज 15 मिनट का तो मौन होता ही है हमेशा क्लास के बाद। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मौन की साधना को समझें और उसको महसूस करें। सिर्फ़ बात करने से वो चीज़ें कभी भी ना तो समझ में आती हैं और ना आप कभी फ़ील कर पाएँगे। तो इन 24 घंटे में जब भी आपको ठीक लगे आपको 1 घंटे का मौन रखना है। तो आप समझेंगे कि जब आप हर समय बोलते जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कभी भी आप अपने अंदर उतर नहीं पाते या आपके अंदर चल क्या रहा है, आप समझ नहीं पाते या उसे देख नहीं पाते। तो मौन की साधना भी एक तपस्या है और बहुत बड़ी तपस्या है। अगर आप 1 घंटा मौन रहकर देखेंगे ऐसा नहीं है कि आपने मौन लिया और सो गए। जागते हुए मौन लेना है और उस चीज़ को आपको महसूस करना है धीरे-धीरे कि आप जितना भी अननेसेसरी हम जितना सारा दिन बोलते हैं जिसमें कि कभी भी आप नोटिस कीजिएगा कि कितनी सारी बातें हैं जो हम फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं, उनमें काम की बातें 10% ही होती हैं। तो जो फालतू की 90% हम बातें कर रहे हैं, उसमें हमारी सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है। हमें जो एक एनर्जी मिली है, वो एक एक ही एनर्जी है, या तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ करने में लगेगी या फालतू बातें करने में लगेगी या फालतू काम करने में लगेगी या ठीक काम करने में लगेगी। तो आप ये मत समझिए कि बोलने में हमारी एनर्जी नहीं लगती। बोलने में हमारी 80% एनर्जी हमारे शरीर से बाहर जाती है और वो भी अननेसेसरी बातों में जाती है। जो ज़रूरी है वो तो हमें बोलना ही चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छा बोलें, कम बोलें, जो ज़रूरी हो वही बोलें। तो धीरे-धीरे अगर जितना-जितना आप बाहर से मौन होंगे, अंदर भी आपके मौन उतरेगा और जितना-जितना आप मौन होंगे, तो उतना-उतना आप ध्यान में बहुत गहराई से इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, उतना ही आपका आध्यात्मिक विकास जो एक आत्मा का विकास है, वो होता चला जाएगा। तो ध्यान कभी भी बोलने में और बातों में ध्यान नहीं हो सकता। जब हम मौन धारण करते हैं, तब हमारा ध्यान लगना शुरू होता है।
तो जब भी हम व्रत उपवास करते हैं तब कोशिश करें कि मौन रख लें। अगर आपने खाने का आहार का त्याग किया है, तो बातों का सबसे पहले त्याग करें। तो कभी भी ध्यान रखें चाहे आप छोटा-बड़ा कोई भी उपवास कर रहे हैं, अगर पूरे दिन का मौन नहीं रख सकते, तो आप कम से कम व्रत वाले दिन 1 या 2 घंटे का, 3 घंटे का जितना भी पॉसिबल है, आप मौन रख कर देखें और जिस समय मौन रखें तो उस समय अपना जाप कर रहे हैं या कोई अपनी शास्त्र पढ़ रहे हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा-पाठ ही कर रहे हैं हर समय। तो कुछ भी अच्छे काम में लगे या ना लगे या ध्यान कर लें बैठ के मौन लेके, तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। मौन रहना बोलना बहुत आसान है, लेकिन मौन रहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा इन चीज़ों का भी अभ्यास करते जाएँ और 1 घंटे का मौन पूरे 24 घंटे में जब भी आपको लगे कि हाँ, आप कर सकते हैं, तो 1 घंटे का मौन रख लीजिएगा। तो बस आप 15 मिनट तक अभी नहीं बोलेंगे कोई भी और कल का भी क्लास नहीं होगा, मंडे है कल एंड ट्यूसडे भी नहीं होगा वेडनेसडे को मिलते हैं हम लोग सब, ठीक है? गुड नाइट एवरीवन, आप सभी का मंगल हो और थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।